एक दिन एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। वह जंगल और खेत में खाना ढूंढ रही थी। अरे कहीं भी खाना नहीं, पेट तो फट रहा है। उसने बहुत जगह देखी पर उसे खाना कहीं नहीं मिला। ओह, कितने सुंदर अंगूर, जरूर बहुत मीठे होंगे। इतने बड़े अंगूर उसने पहले कभी नहीं देखे। बस थोड़ा और पकड़ ही लूंगा। वह बार बार कोशिश करता रहा मगर हर बार नाकाम रहा। नहीं, एक बार और कोशिश करूंगा। ये अंगूर शायद खट्टे हैं। न पाकर उसने खुद को समझाना शुरू किया। मुझे तो वैसे भी खट्टे अंगूर पसंद नहीं। कहानी सिखाती है, जो न मिले उसे बुरा कहना आसान है, सच मानना ही समझदारी है। ऐसी सीख वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम सुनेंगे एक सीख देने वाली कहानी, बुद्धि और सावधानी की अहमियत। एक जंगल में रहता था एक बूढ़ा शेर, उम्र से कमजोर, शिकार करना मुश्किल। उसने एक चाल चली। हिरण, खरगोश, बंदर खबर सुनकर गुफा में आए। हालचाल पूछने पर कोई वापस नहीं लौटा। चालाक लोमड़ी दूर से देखती रही। उसने पैरों के निशान देखे, अंदर जाने के, बाहर आने के नहीं। शेर ने बुलाया, अंदर आओ। लोमड़ी बोली, मैं यहीं सुरक्षित हूँ। उसने खतरा पहचान लिया। लोमड़ी सावधानी से लौट गई। शेर गुफा में अकेला रह गया। उसकी चाल नाकाम रही। सीख, जो दूसरों के दुर्भाग्य से सतर्क होता है वही सुरक्षित रहता है। बुद्धि और सावधानी हमारी ढाल है। अगर कहानी पसंद आई, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और भी नैतिक कहानियां पाने के लिए साथ जुड़ें। आज हम सीखेंगे कैसे झगड़े में तीसरे का फायदा होता है और बुद्धिमानी उससे बचाती है। एक गर्म दिन जंगल के सभी जीव पानी ढूंढने निकल पड़े। पेड़ सूख रहे थे, आसमान में बादल नहीं थे। दूर दूर भटकने के बाद सुअर को झरना मिला। खुशी से उछलते हुए वह पानी की ओर बढ़ा। जब सुअर पानी पीने पहुंचा, देखा सिंह भी वही पानी पी रहा है। दोनों में बहस शुरू हुई। झगड़े से किसी को फायदा नहीं हुआ। दोनों हांफने लगे और शकुनी दूर बैठकर मौके का इंतजार कर रहा था। शकुनी ने सोचा, कोई मर जाए तो उसे दावत मिले, इसलिए दोनों ने लड़ाई रोकने का निर्णय किया। चलो झगड़ा बंद करें, तुम पहले पानी पियो, मैं बाद में। तय हुआ कि पहले सुअर पानी पिएगा। आपके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ी है, राजा जैसा व्यवहार। मैं आपके बाद जल पीऊंगा। शकुनी ने देखा यहाँ रुकना बेकार है। वह पंख फैलाकर उड़ गया। दोनों के झगड़े में तीसरे को लाभ होता है, इसलिए विवेक और समझौता जरूरी है। वीडियो पसंद आया? सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज हम सुनेंगे एक सीख देने वाली कहानी, बुद्धि और सावधानी की अहमियत। एक जंगल में रहता था एक बूढ़ा शेर, उम्र से कमजोर, शिकार करना मुश्किल। उसने एक चाल चली। हिरण, खरगोश, बंदर खबर सुनकर गुफा में आए। हालचाल पूछने पर कोई वापस नहीं लौटा। चालाक लोमड़ी दूर से देखती रही। उसने पैरों के निशान देखे, अंदर जाने के, बाहर आने के नहीं। शेर ने बुलाया, अंदर आओ। लोमड़ी बोली, मैं यहीं सुरक्षित हूँ। उसने खतरा पहचान लिया। लोमड़ी सावधानी से लौट गई। शेर गुफा में अकेला रह गया। उसकी चाल नाकाम रही। सीख, जो दूसरों के दुर्भाग्य से सतर्क होता है वही सुरक्षित रहता है। बुद्धि और सावधानी हमारी ढाल है। अगर कहानी पसंद आई, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और भी नैतिक कहानियां पाने के लिए साथ जुड़ें। एक सुंदर बाग में रहते थे दो दोस्त, एक चींटी और एक टिड्डा। जिंदगी का मजा लेना ही सबसे अच्छा है। टिड्डा दिन भर गाता, खेलता और वक्त बिताता। सर्दी आने वाली है, खाना जमा करना होगा। उधर चींटी दिन भर मेहनत करती रही। अरे दोस्त, थोड़ा आराम कर, इतना काम से क्या होगा। समय रहते काम नहीं किया तो बाद में मुश्किल होगी। कुछ ही दिनों में सर्दी आ गई। हाय, खाने को कुछ नहीं, बहुत ठंड है। लेकिन चींटी ने सर्दी के लिए काफी अनाज जमा किया। सीख यही है, अच्छे समय में तैयारी कर लो। दोनों मुस्कुराए। अगली बार टिड्डा भी मेहनत करेगा। आज सुनेंगे धुनुरी की बुद्धि और साहस की कहानी। कड़क सर्दी में धुनुरी धुनुची लेकर पड़ोस के गांव काम पर जा रहा था। अचानक एक भूखा भेड़िया सामने आ गया। धुनुरी के पास कोई हथियार नहीं, पेड़ नहीं, लाठी नहीं। उसने सोचा, धुनुची की आवाज उसे डरा सकती है।
धुनुची बजते ही भेड़िया ठहर गया। धुनुरी बार बार बजाकर उसे रोके रहा। आखिरकार भेड़िया तंग होकर चला गया। धुनुरी बच गया। घर लौटकर उसने कहा, मैंने भेड़िए के लिए धुनुची बजाई। याद रखिए, यत्न सफल ना हो तो भी भेड़िए की धुनुची थी। सीखिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आज हम सुनेंगे एक सन्यासी और उसके शिष्य की एक सीख देने वाली कहानी। एक दिन सन्यासी और शिष्य लंबी यात्रा पर थे। चलते चलते शाम उतर आई। सभी कश्तियां जा चुकी हैं। मुझे अकेले रहने से डर लग रहा है। डर मत बेटा, मैं तुम्हें पार करा दूंगा। नदी पार करने के बाद शिष्य चुपचाप भारी चेहरे के साथ चल रहा था। बहुत समय पहले मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री थे, बीरबल। एक दिन अकबर ने एक अजीब सवाल किया। बताओ, हमारे शहर में कुल कितने कौवे हैं? इतने सारे कौवों को कैसे गिना जा सकता है? महाराज, मैं उत्तर दे सकता हूँ। अच्छा बताओ कितने? महाराज, शहर में ठीक 21,523 कौवे हैं। तुम्हें इतना सटीक कैसे मालूम? लोगों को गिनने दीजिए। अगर ज्यादा हुए तो बाहर से रिश्तेदार कौवे आए हैं, अगर कम हुए तो अपने अपने शहर गए होंगे। वाह बीरबल, अद्भुत बुद्धि। ये लो इनाम। ठीक यही है। सिर्फ उत्तर नहीं, उसके पीछे की बुद्धि और तर्क सबसे महत्वपूर्ण है। अगली कहानी के लिए जुड़े रहें।